मंगल भगवान विष्णु गरुणध्वज मंगल पुंकारस्य मंगला तनु हरि। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में सबके स्वागत है। दोस्तों आप सबके मेरे ब्लॉग में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पाप पूरी एकादशी के ढेर शुभकामना। आज के वीडियो में आप सुनेंगे पाप मूर्छी एकादशी के व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और आरती। पाप मुझे एकादशी सभी प्रकार के पाप नाश करने वाली, मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी। तो आइए बड़ी श्रद्धा प्रेम से आप ये कथा के पूरा अवश्य जरूर सुनिएगा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमलनयन, मैं जैसे तैसे एकादशी के व्रत के कथा सुन रहा हूँ, वैसे ही अन्य एकादशी के व्रत के कथा मुझे के सुनने से मेरे जिज्ञासा बढ़ते जा रही है। हे मधुसूदन, आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के विषय में मुझे बताइए। इस एकादशी के क्या नाम हैं, इसमें कौन सा देवता के पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत कथा क्या है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, यही प्रश्न पृथ्वी पर माँ दाता ने लुमश्री ऋषि से किया था, जो लुमश्री ऋषि ने राजा माता के बताया था वही तुमसे कहता हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गहरी रहस्यों के ज्ञाता पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों के बोझ किस प्रकार से संभव है। कृपा करके मुझे ऐसा सरल उपाय बताए जिससे पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के नाम पाप मोचनी एकादशी है। मैं तुम्हें इस व्रत के कथा सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल के समय में चैत्र रथ नाम के एक मन था, उसका अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करते थे। वहाँ सदैव मौसम के मौसम रहता था, अर्थात वो स्थान पर सदाए नाना प्रकार के पुष्प खिली रहती थी। तभी गंधर्वों कन्या निहार करती थी। कभी स्वयं देवी इंद्र अन्य देवता के साथ लीला किया करते थे। उसी वन में मेदवा नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहती थी। भगवान शिव के अनंत भक्त थे। जहाँ मंचूघोषण नाम के एक अप्सरा ने उसके मोहित करके उसके निकट के लाभ उठाने की कोशिश की। उसीलिए कुछ ही दूरी पर बैठ के बीना बजा के मधुर स्वरूप में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी के कामदेव के जीतने के प्रयास करने लगा। कामदेव ने सुंदर अप्सरा के धनुष बनाया, मुँह के कटास को उसके प्रतिकृति बनाई और उसके नेत्रों को मंचूघोषण अप्सरा के सेनापति बनाया। इस तरह से कामदेव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार थे। लेकिन उस समय महर्षि ऋषि ने उगा वस्त्र में थे, काफी दृष्ट खुश थे। जब अज्ञों के तथा धन धारण कर रखा था, महर्षि स्वयं के दूसरी प्रतीक हो रहे थे। उस मुनि के देख के कामदेव के बस में होनी मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में बीना पर गाना शुरू कर दिया। महर्षि बाधा भी मंजूघोषण के मधुर गाय पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वो अप्सरा मेधा भी मुनि के कामदेव से पीड़ित जान के उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधा ने उसके अप्सरा के सौंदर्य के मोहित होके शिव रहस्य के भूल गए तथा काम के बत्ती भूस होके उसके साथ रमन करने लगी। काम के वशभूत होने के कारण उनके उसी समय दिन रात कुछ भी ज्ञान नहीं था तथा अतीत काल तक दोनों रमन करते रहे। इसके बाद मंजूघोषा उस बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, इसलिए स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा के बात सुन के ऋषि ने कहा,
हे मोहिनी, सर्दियाँ की आई हो, थोड़ा समय ठहरो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे बचने के सुन के अप्सरा उसके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, आप मुझे स्वरूप जाने की आज्ञा दीजिए। तभी मुनि ने वही कहा कि हे रूपवती, अधि समय अभी वेटिंग नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुन के अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं विचार कीजिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। आप अवधि समय तक ले मैं ठहरूंगी तो उचित है नहीं है। अप्सरा के बात सुन के मुनि के समय के बोध हुआ, फिर गंभीरता पूर्वक विचार करने लगी। जब उन्हें समय के ज्ञान हुआ तो उन्हें निरमन करते 57 वर्ष बीत गई है। तब भी उस अप्सरा को काल के मुख समझने लगी। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ जाने पर उसके बहुत क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा के तरह तान करके देखने लगी। क्रोध से उसके धर्म कपित होने लगा तथा इंद्रिय नियंत्रित होने लगा। क्रोध से थरथराए स्वरूप में मुनि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है, बहुत दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। तब तुम मेरे शराप से विशासिनी बन जा। मुनि के क्रोध पर शराप से वो अप्सरा विशासिनी बन गई। ये देख के वो बेतिर होके बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग के प्रसन्न हुए, कृपा करके मुझे बताइए कि इस शराप के निवारक किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं के संगत उत्तम फल देने वाली होती है। आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष बीत गई है। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइएगा, अन्यथा लोग कहेगा कि एक पूर्ण आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा के विशासिनी बनना पड़ा। मंजू घोषणा के बात सुन के मुनि के अपने क्रोध पर अति हुई। जब भी अपनी कीर्ति के भय भी हुआ अतः विशासिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बहुत पूर्ण किया हूँ, फिर भी मैं तुझे शराब से मुक्ति के उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के जो एकादशी दशी है उसका नाम पाप पूज्य एकादशी है। उस एकादशी के उपास करने से तेरे पिशाच के देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा करके मुनि ने उसके व्रत के सब विधान समझा दिया। परंतु अपने पापों के परीक्षा करने तो वो अपने पिता चेवन ऋषि के पास गए। चेवन ऋषि ने अपने पुत्र नेभा के देख के कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गई है, जिससे तुम्हारा समझ तेज मलिन हो गया है। वेदर मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका के कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया हूँ। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारे तेज मेरे तप नष्ट हो गए है। कृपा करके आप इस पाप से मुझे छुटकारा देने के लिए उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पापी मुसी एकादशी के व्रत विधि पूर्वक भक्ति से उपास करो, इससे तुम्हारा सभी पाप नष्ट हो जाएगी। अपने पिता चवन के वचनों के सुन के मेधा मुनि ने पाप मुसी एकादशी के विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा के पाप मुझे एकादशी का व्रत उपवास करने से विशासिनी के देह से छूट गई। अपूर्ण अपना सुंदर रूप धारण करके स्वरूप लोक में चली गई। लोग मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापी पुण्य एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाती है। इस एकादशी के कथा के श्रवण पठन से 1000 दान करने के फल प्राप्त होता है। ये उपास के करने से ब्रह्म हत्या, सूर के चोरी,
मधुपान, अगम गमन करना आदि भयंकर पाप की नष्ट हो जाती है तथा अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी सारीग्राम की जय। आइए आप मनोकामना पूर्ति करने वाले दूसरी कथा के सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था। वो अपना अन्याय पीड़िता के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। एक बार वो अपना दरबार में बैठा ही था कि अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। सवाल था कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। इस अज्ञान सवाल के उत्तर के पाने के लिए वो राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों आदि से मशवरा किया। सभी लोग राजा के इस जिज्ञासा के भरी समस्या से चिंतित होकर काफ़ी देर तक ले सोचने विचारने के बाद राजा ने निर्णय किया कि मेरे सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेट के रात भर कब्र में मरने के बाद उनके होने वाली सभी क्रिया के हवाला देगा, उसके 500 सोने के मुहरी भेंट दी जाएगी। राजा के अभी बात राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया था कि समस्या आई कि अच्छे भला जीवन कौन विरत मरने के तैयार होगा। आखिरकार सारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था कि इस काम के करने के लिए तैयार हो गया, जो इतना कंजूस था कि उस सुख से मैं खाता पीता सोता नहीं था। उसके राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेश अनुसार उसके बहुत बढ़िया फूलों से सज्जित आरती बनाई गई। उसके उस पर लेटा के कायदा वस्त्र से झाँक दिया। उसके कब्र स्थान में ले गया। घर में जाने पर रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया। उससे कहा, अब तो तुम मरने जा रहे हो, घर में अकेले हो, इतना धन तुम्हारे घर में पड़ा रहेगा तो तुम मुझे कुछ धन दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फकीर ने कंजूस के पीछा नहीं छोड़ा। बार बार कुछ मांगने के रट लगा लिया। कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में बादाम के छिलकों के एक भेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और फकीर के दे दिया। बाद में कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया। ऊपर से पूरे तरह से ढक दिया गया। छोटी सी छेद उसके आशा के साथ कर दिया गया कि इसे सांस लेता रहेगा। अगली सुबह तकले राजा के मरने के बाद पूरा हाल सुनाएगा। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लेटा के चली गई। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया। छेद देख के उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। ये देख के कब्र में लेटा कंजूस के घबराहट का ठिकाना नहीं रहा। सांप ने जैसे ही घुसने के प्रयत्न किया था तब भी उस छेद में से बादाम के छिलके आर बन के आ गए। सुबह होते ही राजा के सभी नौकरों बहुत जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आया। वहाँ जल्दी कब्र के खोद के कंजूस को निकाल दिया। मरने के बाद क्या होता है ये हाल सुनाने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने के लिए कहा। तब कंजूस ने राजा के नौकरों के बात के थोड़ा बहुत नहीं सुना। वो पहले अपना घर गया, अपने तमाम धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। सभी लोग कंजूस के अचानक दान करने के दयालु के देख के हैरानी में पड़ गए। उनके मन में कई सवाल उठने लगा। अंत में कंजूस के राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस व्यक्ति ने सांप बादाम के छिलकों के संग्रह के पूरे कहानी सुनाया। कहा, महाराज, मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है। दानी करना सबसे धर्मों में श्रेष्ठ है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब एकादशी माता की कथा सुनिए। अच्छे से एक राजा था, एक प्रजा था। प्रजा के बहुत पसंद करती थी। राजा के 2 बेटी थी। राजा ने अपने दोनों बेटी से बहुत प्रेम करता था।
राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी। राजा के बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले में थोड़ी कम सुंदरता थी। राजा की छोटी बेटी ने माता की पूजा किया करती थी। सभी लोग छोटी बेटी के बहुत प्रेम करती थी। राजा की छोटी बेटी से बहुत खुशी मनाती थी। राजा अपनी छोटी बेटी की बड़ी बेटी से ज़्यादा प्रेम करते थे, जिसके कारण राजा के बड़ी बेटी के छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी। राजा के दोनों बेटी जब बड़ी हो गई तभी एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार के बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेके आया था। जैसे वो राजकुमार की नज़र छोटी बेटी पर पड़ी, नज़र में प्रेम करने लगा। राजकुमार ने राजा के बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देख के राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधी हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा ने छोटी बहन से बदला लेने के लिए निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन के जान से मारने के लिए उपाय सोचा। जब राजा की बड़ी बेटी ने छोटी बहन के मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिला के अपनी छोटी बहन के दे दिया। उसके लड्डू खाने के लिए कहा। लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन के कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब ने वो छोटी बहन के रात में कमरे में सो रही थी तभी उसने बड़े मटके में सांप रख के उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन कुछ नहीं की कर पाई। छोटी बहन की जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर के लाते हैं, जिसके लिए हम छोटी बहन के पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने छोटी बहन के कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ कि हर बार की गारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल होने लगा। जिन से बहुत क्रोधी हो गई, फिर भी वो अपने छोटी बहन के पास जाके प्रश्न किया कि मेरे छोटी बहन, क्या तुम पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक समय पर लिखा होता है? कैसे तुम्हारे मेरी मृत्यु होगी ये तुम जानते हो? तब छोटी बहन ने अपने बड़ी बहन के बताया कि हाँ दीदी, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सब बातें सुन बड़ी बहन ने मने मने बहुत प्रसन्न होने लगी। उसकी छोटी बहन से कहा कि तुम तो मुझे अपने मृत्यु के राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है वो उससे मेरी मृत्यु होगी। जब कोई भी व्यक्ति तोतों के नहीं मार के वो हार को अपने गले में न पहनेगा तब मूर्छित हो जाओगी। जैसे वो हार को अपने गले से उतारेगा वैसे मैं वापस से जीवित हो जाऊँगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु के राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और अपनी छोटी बहन के मारने के लिए उसके फालतू तोते के ढूंढना शुरू कर दिया। छोटी बहन के इस बात के आभास हो गया था कि जान लेना चाहता है, जिसके मतलब अपने पिताजी के पास गए। अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरे मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, मेरा अपने पुराने वाली हवेली में एक पलंग पर लेटा के छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की बात सुन के राजा बहुत चकराती हो गई। इसलिए राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसके क्या हो जाए उसका समय की किसी के पता नहीं है। राजा ने छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बात क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी के ऐसे करने पर मजबूर कर दिया, उसे बचा लिया। राजा ने अपनी छोटी बेटी के बात में स्वीकार कर ली। 2-3 दिन के बाद जब शादी के समय आया तभी राजकुमार बारात लेके राजा के घर आया। राजकुमार और राजा के छोटी बेटी के विवाह शुरू हो गया। जैसे राजा के छोटी बेटी के राजकुमार के साथ फेरे लेने शुरू किया तो उसके बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाके तोते के पकड़ लेती है, उसके जान से मार देती है।
तोते के गले में जो हार था उसके अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे बड़ी बहन हार के अपने गले में धारण करता है तो उधर छोटी बहन सारी फिर 3 फेरा लेके वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जब राजा बड़ी बड़ी दर्द हकीम के डॉक्टर के बुलाया, छोटी बहन के इलाज करने के लिए कहा। जब राजा के बात सुन के जब वैद्य ने छोटी बेटी के देखा तो राजा को बताया, आपकी छोटी बेटी न जीवित है न ही मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि राजा ने वैद्य के हकीम की ये बात बताते से मना कर दिया। उनके कहा कि अगर तुमने ये बात किसी के बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। जाने अनजाने में छोटी बेटी के पुराने महल में एक पलंग पर जाके लेटा दिया, वहाँ पर कुछ सैनिक के तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपना महल में आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगा, पिताजी अगर ये शादी नहीं पूरी होगी तो आपकी इज्जत की क्या होगा। आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपने बड़ी बेटी की बात मान के राजा ने बड़ी बेटी के छोटी के कपड़े पहना के मंडप में बैठा दिया। राजकुमार ये जान गया था कि राजा की छोटी बेटी नहीं है, बड़ी बेटी है राजा के। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना कर दिया तो सभी लोग ने राजकुमार के बेबस करके राजा के बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे के पूरे करा दिया। विवाह संबंधपूर्ण हो गई। जब जिसके बाद राजकुमार ने राजा के बड़ी बेटी के अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार ने उसके ना तो बात करता था, नहीं उसके पसंद करता था, नहीं उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने ये फैसला लिया था कि वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ के रहेगा और ये जान के रहेगा उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होके राजा के पुराने महल के पास जाता था, वहाँ पर कुछ सैनिकों के देखा था। महल में पास देखा था। जब भी महल के ध्यान से देखा तो समझ गया था कि हमारे ससुर जी के महल है। जब राजकुमार ने सैनिक से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, इस महल के अंदर पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिक ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुन के राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया, तुरंत अपने प्रेमी के पास पहुँच गया, उसके सेवा करने लगा। जैसे रात राजा की छोटी बेटी उठ के खड़ी हो गई। राजकुमारी देख के बहुत खुश हो गया। उससे अपना प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। राजा की छोटी बेटी ने कहा कि राजकुमार की सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी। मैंने ये बात अपने बड़ी बहन के बताई थी। पता है कि उसने मुझे मारने के प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसके सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक ले वो हार के पहन के रखती है, जब तक ले मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक ले मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा, जब तक ले मैं ऐसे ही जीवित मूर्ति रहती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा की तरह जीवित हो जाऊँगी। राजकुमारी सब बात सुन के राजा के छोटी बेटी के पास रहने के बाद निर्णय लेता है। उसने अपने बची हुई सारी सभी फेरे पलंग में लेती हुए राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लेती है और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर वो रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी राजकुमार के पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार के किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो छोटी बहन के पेट में बहुत दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने माता के आह्वान किया कि जिसके बाद माता प्रकट हुई। उन्होंने अपने भक्तों के दर्द के दूर किया, एक पुत्र की प्राप्ति कर न पाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार आ गया। जब राजकुमार ने 11 माता के देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और उससे तुरंत 11 माता को प्रणाम किया। 11 माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारे पुत्र 5 वर्ष के हो जाएगा तो तुम आके अपना पत्नी के हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार राजा के छोटी बेटी के पुत्र 5 वर्ष के हो गया। राजकुमार अपने बेटा से कहता है, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने माता के ध्यान रखना।
वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलते ही देख बड़ी बहन के सैनिक ने देख लेते हैं। बड़ी बहन के जाके सारी बात बता देती है, जिससे बड़ी बहन अपने छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठा लेती है, उसके मरवा देती है। छोटी बेटी के 2 टुकड़े पुत्र के करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। 11 माता भिखारी के रूप लेके आती है। एक भिखारी के रूप लेके के बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहते हैं कि जाके भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकरों 11 माता के भिक्षा देने के लिए लाती है, तब माता उनके मना कर देती है। माँ कहती है, मैं तुम्हारे महारानी से भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं के भिक्षा देने आती है माता के पास। जब माता ने एक बिल्ली के रूप से लेके वो कमरे में चली जाती है, वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों के आपस में जोड़ देती है, उसे जीवित कर देती है। फिर उसके वहाँ से ले जाती है। राजकुमार बेटा के लेके अपने पत्नी के पास जाता है। वहाँ कहती है, तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे के अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूँगी, तुम्हारे पास आऊँगी। राजकुमार जब अपने बेटा के कहता है, तुम मम्मी से गले के हार मांग लो, तो अपने पिता के बात मन के राजकुमार के लड़का अपना मम्मी के पास जाता है। कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। ये सुन के पहले तो बहुत बड़ी बहन बहुत क्रोधी होती है, बाद में याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर बच्चे से ध्यान अच्छे से रखूँगी तो हम हमसे बातें करेंगे, जिसके कारण वो हार वो बच्चे के दे देती है। और वो तुरंत हार के लेके अपने पिताजी के दे देता है। पिताजी के जब तभी राजकुमार अपने बेटे के लेके वहाँ से जाने लगता है, अपने पत्नी से कहता है कि तू हमारे लिए खाना बना के रखना, शाम को आके तुम्हारे साथ आके खाना खाऊंगी। अपने बेटों के लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके पास वो राजा के पास जाता है, उनको सारी बात बता देती है। जब राजा अपने बड़ी बेटी के ये करतूत सुन के बहुत क्रोधी हो जाती है, फिर अपने परवसी पर दोष देने लगती है। राजकुमार अपने छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देती है। इस प्रकार 11 माता की कृपा से राजकुमार राजा के छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगती है। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती भगवान शंकर की जय। कथा के बाद आप आरती श्रवण कीजिए। ओम जग करसी माता मैया जय करसी माता, विष्णु पूजा व्रत धारण करके, विष्णु पूजा व्रत के धारण करे, शक्ति मुक्ति पाना। ओम जय करसी माता, तेरे नाम बिना ते भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। घन बंदरे अधेरी घन गौरव ते देरी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय करसी माता, मार्ग शेष कृष्ण पक्ष के उत्तम विशुद्ध की जगनी, मैया उत्पन्न बेसरनी जन्मी। शोक फल पर्छ में होई मोसदाही पंत बाती। ओम जय करसी माता, वो पोष के कृष्ण पक्ष में सफला नाम पर है रे, सफला नाम पर है। सो पर शुक्ल पक्ष में को पुत्र दायिनी आनंद तरणी। ओम जय करसी माता, नाम शक्ति लाभ वसनी पर कृष्ण पक्ष आतबे, मैया कृष्ण पक्ष आबे। शुक्ल पक्ष में जय कराबे, शुक्ल पक्ष में जया कहाबे, विजय सदा पावे। ओम जय करसी माता, विजय पाग फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला पक्ष बल की,
मैया शुक्लायामल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में जय चैत्र महान परनी ओम जय करसी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम धन धियन दे पाते मैया धन देने वाली। नाम करो ना कृष्ण पक्ष में नाम करो तेरे कृष्ण पक्ष में वैसे न मारी ओम जय तुलसी माता। शुक्ल पक्ष में मोय पुण्य अपरापन सेरा